ओके, लास्ट टाइम हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था। यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर सब्जेक्टिव शीट नंबर 10, सब्जेक्टिव शीट नंबर 10 मैंने होमवर्क दी थी। कितने लोगों ने होमवर्क ट्राई किया? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने शायद क्लास में कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो हाथ खड़ा करे प्लीज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर। देखो, गैस बबल एक्सप्लोजन अंडर वाटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू पावर ए, डी रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी। तो टी इज सम कांस्टेंट इनटू पी की पावर ए, डी की पावर बी और ई की पावर सी। ये स्टेप क्लियर है। प्रेशर का डायमेंशन टी फॉर टाइम पीरियड का टी, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। प्रेशर का क्या होता है चेक करना, T माइनस 2 यही होता है। और D इसमें क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। E फॉर एनर्जी, ml/T माइनस 2। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे m नहीं है, l भी नहीं है, सिर्फ t है, इज इक्वल टू, मैंने शायद शॉर्टकट लिखना सिखाया था कि m की पावर यहां पर क्या है a, यहां पर m की पावर क्या है b, यहां पर m की पावर क्या है c, और m मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो m की पावर यहां पर क्या आएगी, सीधा बोलो a प्लस b प्लस c। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, E फॉर एनर्जी, उसमें लिखा हुआ है एनर्जी, असाइनमेंट में चेक करो, E टोटल एनर्जी। ठीक है यहां तक। तो एनर्जी के लिए ml/T माइनस 2 लगाया मैंने। नेक्स्ट है L, बोलो L की पावर यहां पर कितनी है, माइनस A। तो लिख लो यहां पर L की पावर माइनस A, यहां पर L की पावर माइनस 3B, यहां पर L की पावर कितनी 2C। क्लियर है यहां तक? T की पावर यहां पे कितनी, माइनस 2A, T की पावर यहां से कितनी, माइनस 2C। कोई डाउट इसमें? पावर्स इकट्ठी कर ली। अब m की पावर m के साथ, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c, फर्स्ट इक्वेशन। l की पावर l के साथ, तो 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3b प्लस 2c, सेकेंड इक्वेशन। t की पावर t के साथ 1 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 2c, ये थर्ड इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ए बी सी की ये इक्वेशंस आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ। ठीक है यहां तक? तो ए प्लस सी की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। कोई डाउट इसमें? इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आएगा। अब वो कैसे करना है, पहली बात तो ये आपको देखना है। अब जिसके अंदर बहुत तरीके हैं करने के, जैसे आप यहां पर c की वैल्यू को पुट कर लो, माइनस हाफ माइनस a, c को a की फॉर्म में निकाल दिया। इस इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की इक्वेशन है। क्लियर है यहां तक? तो आप एक काम करो, सबसे पहले इस c को रिप्लेस करो, c को रिप्लेस करो विद माइनस हाफ माइनस a। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब आपकी क्वेश्चन किस में आ गई, बी और ए की फॉर्म में आ गई, बस बी और ए की फॉर्म में। ठीक है यहां तक? ठीक, ठीक है यहां तक? तो आपके पास ये इक्वेशन क्या आ गई, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस हाफ माइनस ए। तो a से a क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, b हाफ आ गया। तो बस एक आंसर तो आ ही गया कम से कम, चलो ठीक। तो आप यहां पे पुट कर दो b को, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/2 प्लस, नहीं तो एक काम करो, यहां पुट करेंगे आंसर नहीं आएगा, चलो एक आंसर तो रखो, इसे यहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, 0 इज माइनस a माइनस 3 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0।
तो यहां से इक्वेशन आएगी 0 इज माइनस ए माइनस 3/2 प्लस 2c, या फिर 2c माइनस ए इज इक्वल टू 3/2। एक ये इक्वेशन है सी और ए की, और एक ये इक्वेशन है सी और ए की। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड सी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। पर मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये सॉल्व कर क्यों रहा हूँ। आप 10th में करके आए हैं सॉल्विंग इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, आप ही करेंगे यार, इसमें कोई सिखा थोड़ा ना सकता है किसी को कुछ। तो पुट करते रहे, आंसर तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। तो आप ही को सॉल्व कर रहे हैं, मुझे सॉल्व नहीं करना। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ऐसे ही कर लिया कि चलो आपने पूछ लिया तो कर दिया, नहीं तो बनता नहीं था करना ये। चलो कोई बात नहीं, ठीक। खुद निकाल लेना यार, खुद निकाल लेना। ठीक है, यहां तक। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ कितने लोगों को डाउट है? 3 में डाउट है, कितनों का हो गया? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वांटिटी गिवन है, कितनी? Q इज I इंटू एफ इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय W L का क्यूब। वो ये पूछ रहा है कि Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा और किस क्वांटिटी के साथ मैच करता है। तो एक काम करते हैं, हम राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करते हैं, चेक करके बताओ I इसमें क्या गिवन है? मोमेंट ऑफ एनर्शिया। हमने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ml स्क्वायर। F का मतलब फोर्स mlt माइनस 2। V इसमें क्या गिवन है चेक करो? वेलोसिटी lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। W का गिवन है इसमें? वर्क, वर्क का मतलब ml2t माइनस 2, और लेंथ का मतलब L का Q। कोई डाउट इसमें? तो यहां से m m L स्क्वायर कैंसल, और न्यूमिनेटर बनेगा mlt माइनस 2 इंटू L2t माइनस 2, पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, t की पावर माइनस 2 और L का क्यूब। तो t की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2 कैंसल, L क्यूब से L क्यूब कैंसल, और सिर्फ क्या बचेगा? mt माइनस 2। और मुझे याद है ये सरफेस टेंशन को के साथ मैच करती है क्वांटिटी, हमने लास्ट टाइम निकाल ली थी। आपके लिए मुश्किल है फिलहाल निकालना, प्रैक्टिस के साथ दिखना स्टार्ट हो जाता है। बोलो, फिर से बोलो। अगर जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, फिर जो याद आ जाता लिख दो, कोई बात नहीं। पॉइंट लेकिन समझ में आया करना कैसे है इसे? कोई डाउट इसमें? वैल्यू ही तो पुट करनी है, वैल्यू करके सिंप्लीफाई तो करना है। सिंप्लीफाई करके m और lt में से कोई जो टर्म बचेगी बस आंसर। ठीक है,
देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों को डाउट है? फोर्थ में कितने लोगों का हो गया? हो चुका। देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बना के भी दिया था एक फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, कि रेनॉल्ड्स नंबर आर इज सम कांस्टेंट इन टू। मैंने क्या बना के दिया था? इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सी एंड डायमीटर रेज टू पावर 1। मैंने आपको बताया था डायमेंशन एनालिसिस 3 क्वांटिटीज ए बी सी तक तो सॉल्व सही करता है, उसके बाद नहीं सॉल्व करता। इसकी ये डिसएडवांटेज है। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर उसने बोला रेनॉल्ड्स नंबर इन 3 पे तो डिपेंड करता है, और एंड में स्पेशली बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है। डायरेक्टली का मतलब डी की पावर क्या होगी इसमें? 1। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करना था, एबीसी निकालना है। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है, और नंबर का कोई ना यूनिट होता है ना डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? 1। वेलोसिटी का lt -1, डेंसिटी का ml -3, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml -1t -1, डायमीटर लेंथ होती है, और लेंथ किसमें मेजर की जाती है? मीटर में, यानी कि 1 l। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? रेनॉल्ड्स नंबर है, एक नंबर है, यस, इट्स अ कांस्टेंट। नहीं, ऐसा होता है कांस्टेंट ना, सुनो प्लीज, कांस्टेंट कई तरीके के होते हैं। जैसे एक कांस्टेंट है 4, कोई नंबर है, इसका ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और एक कांस्टेंट है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके यूनिट्स भी और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। ये रेनॉल्ड्स नंबर हम क्लास में स्टडी करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर सिर्फ एक नंबर है, ये आपको ना मतलब आपको नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं हुआ, मेरे से पूछना पड़ेगा, या क्वेश्चन वाले को और स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था कि एक्चुअल में ये है क्या चीज। तो रेनॉल्ड नंबर वो कह रहे एक नंबर है और इसके कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक, अगर नहीं है तो अब याद कर लो, रेनॉल्ड नंबर एक नंबर होता है, इसका कोई यूनिट्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक, तो यहां से m0 l0 t0, और ऐसा नहीं होता कांस्टेंट को कांस्टेंट से कट कर देंगे, पता नहीं वो कौन सा कांस्टेंट है, पता नहीं कौन सा कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट एक जैसे नहीं होते। ठीक, तो यहां से m की पावर बोलो कितनी आ रही है? b, यहां पे m की पावर कितनी है? c, यहां पर l की पावर कितनी है? a, यहां से -3b -c +1। देखो कैसे, यहां से m की पावर कितनी है? b, यहां से c, b + c, यहां l की पावर क्या है? a, यहां l की पावर क्या है? -3b, यहाँ L की पावर क्या है? -c, और यहाँ L की पावर क्या है? 1। सारी पावर्स ऐड हो गई। फिर T की पावर बोलो, T की पावर यहाँ से कितनी है? -a, T की वैल्यू यहाँ से कितनी है? -c। कोई डाउट इसमें? इक्वेशन तैयार हो गई, समझ में क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इक्वेट कर दो, 0 = b + c फर्स्ट इक्वेशन, 0 = a -3b -c +1 सेकेंड इक्वेशन, और लास्ट में 0 = -a -c थर्ड इक्वेशन। वैसे तो आपको सॉल्व करना चाहिए, बट फिर भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a + c क्या आ जाएगा? 0। एक काम करते हैं, c को लिख लेते हैं -a, यहां से c = -a, और यहां पे लिख लेते हैं b = -c, b = -c। बट मुझे पता है कि c किसके इक्वल है? -a, तो b को और मॉडिफाई करते हैं, -c की जगह पुट करते हैं -a, तो b क्या बन जाएगा? a। तो c को a के टर्म में निकाल लिया, b को a के टर्म में निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 0 = a -3, b की जगह पुट करते हैं a, माइनस c की जगह पुट करते हैं -a +1। यहां से सॉल्व करके क्या आएगा? a आ गया तो c भी आ गया और p भी आ गया। आंसर सॉल्व करने वाला काम देखो आपका है, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूं कि कैसे आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, पर आप ही को कोई दिमाग लगा के a b c की वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना आप ही को करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? ठीक है यहां तक?
मेन दो ही चीजें हैं इनमें, मालूम क्या? एक तो फॉर्मूला और दूसरा एबीसी को सॉल्व करना। फॉर्मूला तो वो लोग सोचते हैं फिर भी कैसे कैसे कर ले, सॉल्व करने का काम कैसे करेंगे, ये तो मैथ्स चाहिए इसके लिए, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, घर जाके 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। है क्या पीएचडी थोड़ा करनी है इसमें, एबीसी की इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, एक इक्वेशन पुट करते रहो एक दूसरे के अंदर, तो वैसे कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा बाहर। ठीक, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अच्छा ए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बी बी 3 तो नहीं आ रहा, वहां से सॉल्व करो इक्वेशन। ए क्या आ रहा है? ए क्या आ रहा है यहाँ से? ये देख यार, 0 इज इक्वल टू ये 3a प्लस ए है ना, +1, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, तो a और a 2a हो गया, 0 इज इक्वल टू -a हो गया +1, है ना, तो a क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ठीक नहीं है? मैं क्यों देखूंगा यार, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ मुझे लगता है, और मेरा आंसर भी मैच कर रहा है। एक तो आंसर गलत है 1/3, फिर मैं चेक भी करूंगा 1/3 क्यों गलत है, तो मेरा मेथड देख लो, ठीक हो गया। सही मेथड देखेंगे ना, गलत मेथड के अंदर क्यों देखेंगे? तो आप खुद फिर से ट्राई करो और फिर सॉल्व करो, जाते हुए चेक करवा लेना। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ठीक है, करेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं। C -1 आ रहा है, अच्छा B1 आ रहा है, ओके, तो इसका आंसर में करेक्शन कर लेना, C -1 आ रहा है और B1 आ रहा है, इंटरचेंज कर लेना प्लीज। मेथड समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोगों ने किया और हो गया? अच्छा, कितने को डाउट है? ओके ठीक। देखो जो 5th क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है। देखो 5th क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, यानी कि प्रोपोर्शनल टू रेडियस ए। मैंने बोला था इसकी पावर को ना x ले लेना, क्योंकि a की पावर a अच्छी नहीं लगती ली हुई, तो कुछ भी ले लो, x है। डेंसिटी रो रेज टू पावर y और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी c, रिलेशन निकालना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट इनटू a की पावर x, डेंसिटी की पावर y, ईटा की पावर कितनी? c। तो वेलोसिटी वेलोसिटी है, चाहे क्रिटिकल है कि नहीं, LT -1। ए इसमें क्या कि मैंने चेक करना, रेडियस, रेडियस किस में मेजर किया जाता है? लेंथ में, तो ए की जगह L। ऐसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? ml -3 रेज टू पावर y, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरे को याद है, ये फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब लेफ्ट साइड पे m तो है नहीं, L 1 है, T -1 है, यहां से m की पावर कितनी चल रही है? y, यहां से m की पावर कितनी है? c, L की पावर कितनी है? x, -3y -c, यहां पर x है, यहां पर -3y, यहां पर -c, और t की पावर यहां से सिर्फ और सिर्फ -c। mlt की पावर्स आ गई, इक्वेट कर लो। 0 इज c क्यों लिखा मैंने वैसे? z है, ओ सॉरी, दिस इज नॉट c, दिस इज z, तो हर जगह यहां पर z कर लेंगे, कोई बात नहीं, z है और ये z है, राइट। तो 0 इज इक्वल टू y प्लस z, इक्वेशन नंबर 1। L की पावर L के साथ x -3y -z, इक्वेशन नंबर 2। T की पावर T के साथ -1 इज इक्वल टू -z, तो z आ गया 1, z को उठा के यहां पुट करो तो y कितना आ गया? -1। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना, x कैन बी कैलकुलेटेड, तो निकाल लोगे x y z। ठीक है यहां तक? फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है? x कितना आ रहा है? -2, y कितना आ रहा है? -1, z कितना आ रहा है? 1। पेपर में यहां तक नहीं छोड़ना, यहां पुट करके आना है प्रॉपर यहां पे, तो आंसर क्या आएगा? क्रिटिकल वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट इनटू a रेज टू पावर -2, डेंसिटी रेज टू पावर -1, ईटा रेज टू पावर 1। दिस इज द आंसर। x -1 आ रहा है, ऐसे ना करे यार, -1 आ रहा है तो -1 ले लेना,
आंसर -1, ठीक है। चेक कर लो वैसे आंसर सही है कि नहीं। -1 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मेथड समझ में आ रहा है। अब ए बी सी कैसे सॉल्व करना है, देखो इस लेवल पे तो दोबारा 10th करनी पड़ेगी, आगे कैसे गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। तो आपको घर जाके इक्वेशंस प्रॉपर लिखनी है और एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना है, आंसर आएगा, ठीक है। ये वाले स्टेप समझ में आ रहे हैं, ये फिजिक्स है, तो ये मेरे हिस्से का काम है, वो आपके हिस्से का काम है। -2 ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 = x - 3y - z में पुट करते हैं, x निकालना है, y की वैल्यू कितनी है सर n = 1 रखा है, जो भी x होगा ना अपने घर में निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, निकाल लेना, जो भी आएगा पेपर में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है, ठीक। ये वाला उसने क्या बोला, एज्यूमिंग दैट क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, ये देख, रेडियस ऑफ द ट्यूब ए, डेंसिटी रो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब या तो पावर लगा ए बी सी, पावर ए लगाएगा तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, ए के ऊपर ए, तो मैंने जान के एक्स वाई जेड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोगों का हो गया? हो गया। कितने को डाउट है? किया ट्राई? हो गया? देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड लोड, लोड का मतलब होता है फोर्स, रेज टू पावर ए, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ रेज टू पावर बी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एम रेज टू पावर सी। पर याद रहे नॉर्मली एम का मतलब क्या होता है, मास, पर यहां पर मास नहीं है, यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है। कोई डाउट इसमें? तो यहां पर ये मास नहीं है, यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? देखो तो इन्हें कंबाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट इनटू फोर्स रेज टू पावर ए, लेंथ रेज टू पावर बी, एम रेज टू पावर सी। फ्रीक्वेंसी का टी की पावर -1 होता है, फोर्स का MLT -2 रेज टू पावर ए होता है, लेंथ L होती है, और मास M, मास क्या होता है इसमें, M/L क्या देगा, ML -1, तो ML -1 रेज टू पावर C। कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आपने मास पुट कर दिया, आंसर नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा। कई बार वो और भी कंफ्यूज कर देता है, वो कहता है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो, जान के ले लेगा ईटा। आपको कि ईटा, ईटा तो मैं जानता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नाम पढ़ते नहीं है, सिंबल से पहचान लेते हैं। नाम पढ़ा करो कि मास है कि मास पर यूनिट लेंथ है, डेंसिटी दे रहा है कि इलास्टिसिटी दे रहा है, सिंबल चेंज कर देगा, नाम भी चेंज कर देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ा करना है कि कौन सी क्वांटिटी किसके बारे में मेंशन की गई है, ठीक है। तो इसमें m नहीं है, l भी नहीं है, t -1 है, m की पावर यहां से a है और यहां से c है, l की पावर a है, b है, -c है, t की पावर -2a है। कोई डाउट इसमें? तो आप कंपेयर कर लो, m की पावर m के साथ ये फर्स्ट इक्वेशन है, l की पावर l के साथ ये सेकेंड इक्वेशन है, एंड t की पावर t के साथ ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन से कम a तो पता लग ही गया, a को यहां पुट करोगे हाफ, तो c की वैल्यू भी सीधी कितनी आ गई, -हाफ। a आ गया, c आ गया, तो b भी निकाल लेना। a b c की वैल्यू को फाइनली कहां पुट करोगे, यहां पुट करना पड़ेगा, ठीक।
तो चेक करके बताओ, ए कितना आ गया हाफ, सी कितना आ गया माइनस हाफ, बी कितना आ रहा है -1। ओके ठीक है, 3 क्वांटिटीज है। फिर आपने ना इसको यहां पे पुट करना है फ्रीक्वेंसी की जगह, क्योंकि आपने फॉर्मूला भी पेपर में बना के आना है। सम कांस्टेंट इनटू फोर्स रेज टू पावर 1/2, एल की पावर क्या है -1, और m की पावर c का मतलब -हाफ। क्लियर है यहां तक? तो इसमें फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट इनटू l रेज टू पावर -1 में l नीचे चला गया, f की पावर हाफ है, m भी नीचे ले जाओ हाफ हो गया। फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट इनटू 1/l, इसको अंडर रूट में ले जाते हैं, फोर्स बाय मास। और अगर कांस्टेंट हटेगा तो साइन क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का आएगा। मेरे ख्याल से यही आपको प्रूव करना है, फ्रीक्वेंसी इसके प्रोपोर्शनल है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? मेन चीज तो डायमेंशन फॉर्मूला ही है, वहीं से पावर आएगी, वहीं से फॉर्मूला बनेगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कितने लोगों को डाउट है? ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैंने जब स्टार्ट किया था ना, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पत्थर को घुमा रहा है m विद द वेलोसिटी ऑफ v रेडियस r। तो लास्ट टाइम क्या किया था, फोर्स डिपेंड अपॉन मास रेज टू पावर a, वेलोसिटी रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c। याद है जो यहीं से स्टार्ट किया था? नहीं याद नहीं है? लिखा था लास्ट लेक्चर, देखना जरा, लिखा हुआ है। एप्लीकेशन नंबर 1 जब लिखी थी हमने, उसका पहला एग्जांपल यही दिया था, चेक करो, खोलना। आंसर क्या आ रहा था, mv²/r, यही था। देखो ऐसे किया था। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्स F m के ऊपर डिपेंडेंट है, v के ऊपर डिपेंडेंट है, r के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या करेंगे, a b c कर लिया। फिर f इज सम कांस्टेंट इनटू m v r a b एंड c। उसके बाद फोर्स की जगह m l t -2, मास की जगह m, वेलोसिटी की जगह l t -1 और r की जगह l। रीअरेंज करके a b c निकलेगा। इस ए बी सी की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ए पता है कितना आएगा 1, बी कितना आएगा 2 और सी पता है कितना आएगा -हाफ। मुझे आंसर याद है। तो यहां जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा कांस्टेंट एम वी आर की जगह 1 2 -1 या फिर एम v² डिवाइडेड बाय आर, ये आंसर आएगा। तो मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डाउट? किया नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोगों ने ट्राई किया और हो गया? डाउट है? ट्राई नहीं किया? नहीं, छोड़ क्यों दिया? फिर 4 और कर लेते।
अच्छा, छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बना लेना खुद। क्या है? x डिपेंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या गिवन है? इलास्टिसिटी। देखो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल ना ई होता है, ई। उसे कंफ्यूज करने के लिए क्या लगा दिया? ईटा, ताकि लोग पढ़ने में गलती करें और ये सोच लें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जबकि था क्या? ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। याद है वो किया था, कोफिशिएंट ऑफ हुक्स लॉ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो पुट कर लोगे यहां पर x, हाँ, x इज सम कांस्टेंट इनटू k फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ये बना लेना यहां से, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन से आएगा, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पुट करके निकाल लोगे ABC। पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट? 9 कितने को डाउट है? 9th में ना एक्चुअली में क्या है कि क्वांटिटीज गिवन नहीं है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, और वो ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ना खुद ही इसको निकाल लो। मैं दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खुद ही निकालो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास पे डिपेंडेंट है, जी पे और एच पे डिपेंडेंट है। दे नहीं रहा, वो चाहता है कि आप वेरीफाई करो डायमेंशनल फॉर्मूला से कि फॉर्मूला सही बनता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम क्या करेंगे? रेज टू पावर ए, बी और सी। तो एनर्जी इज सम कांस्टेंट इनटू एम की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर सी। एनर्जी क्या आएगी? ml/t -2, मास का m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट की लेंथ, हाइट लेंथ होती है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहां से m L/t -2 इज इक्वल टू m की पावर यहां पर a, L की पावर b प्लस c, t की पावर -2b। तो कंपेयर करेंगे सॉल्व करके, a, b और c सॉल्व करके पक्का 1 आएगा। तभी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? mgh। वेरिफिकेशन है कि डायमेंशन फॉर्मूला से इसको कैसे बनाया जा रहा है? mgh। पर डायमेंशन फॉर्मूला की एक प्रॉब्लम है, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता, तो आपको आपका आंसर कांस्टेंट की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th में डाउट? 10th के अंदर से वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, तो हो जाएगा ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11th में डाउट? 11th हो जाएगा? हो जाएगा नीरज?
किया नहीं ट्राई, फिर कैसे होगा? तो 11th का बस फॉर्मूला बना के छोड़ देते हैं, तो आप प्लीज घर पे जाके ट्राई करना। फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई मर्जी फ्रीक्वेंसी हो, बस फ्रीक्वेंसी है। इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रेज टू पावर ए, टेंशन रेज टू पावर बी। टेंशन का मतलब क्या होता है? फोर्स, याद है? फोर्स MLT-2, ये सरफेस टेंशन, ये सिर्फ टेंशन है। एंड लास्ट किस पे डिपेंडेंट है? मास पर यूनिट लेंथ। तो m का मतलब यहां पर मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि ML-1। कर लोगे सॉल्व आगे? तो इन्हें कंबाइन करके तो फ्रीक्वेंसी से सम कांस्टेंट इनटू L की पावर A, T की पावर B और M की पावर C पुट कर लेना फ्रीक्वेंसी का, और ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला ABC की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कर लोगे सॉल्व इसे? कोई डाउट इसमें? और लास्ट क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज ये घर जाके करेंगे सॉल्व, कि क्या निकालना है? एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर ए, फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर बी एंड एम्पलीट्यूड रेज टू पावर सी। एम्पलीट्यूड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होती है। कर लोगे एबीसी के लिए सॉल्व? ठीक। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उसको फिजिक्स आएगी, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बस जो देख के चले जाएंगे उनको ये तो लगेगा कि मेरे को आ रही है, समझ में आ रहा है, मैं कर सकता हूं, लेकिन उसका क्वेश्चन को ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर तब मिलते हैं जब एंड टू एंड ए बी सी के एकदम सही वैल्यू जब तक ना निकले। ये मत सोचना कि +1 में स्टेप वाइज चेकिंग है 10th की तरह, लास्ट टाइम वॉर्न कर दिया था, पूरा उड़ा देंगे। ए और बी भी सही निकला, सी गलत निकला, 0 नंबर ही दे के आए, टीचर 0 नंबर देगा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं करके आते और लिख के नहीं आ रहे, तो वो इस वहम में ना रहें कि आज तक सब कुछ ठीक चल रहा है तो +1 के अंदर भी ठीक चलेगा। तो अभी स्कूल ओपन हो जाएंगे, आपको सब फ्लेवर दिखेंगे सितंबर तक कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक।